इस वीडियो में हम लोग जो बेस्ट शेयर्स हैं अभी के टाइम पे अवेलेबल हैं, कब के लिए, कल के लिए, टुमारो के लिए, जो अवेलेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें सिर्फ बड़े स्टॉक्स या फिर जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, यूनिलीवर, ऐसे बड़े स्टॉक्स ही सिर्फ बात नहीं करेंगे। हम लोग स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करने चाहता हूँ कि मार्केट में अभी प्रेशर की बातें शुरू हो गई हैं। ओके, तो मैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वो एसआईपी की जैसे कर रहा हूँ। 2-3 लेवल्स मेरे डिसाइडेड हैं हर किसी स्टॉक में, और जैसे ही मेरा कोई लेवल हिट होता है तो मैं उसमें थोड़ी सी बाइंग करता हूँ। कोई शेयर कितना गिरता है मैं उसमें उतनी बाइंग अपनी बढ़ाता हूँ। आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पहला स्टॉक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड। अब देख सकते हैं बहुत ही छोटे लेवल का ये स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड दे रहा है। फाइनेंशियल्स में फुल मार्क्स है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम के पास है। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई टेंशन लेने वाली इसमें चीज़ दिखाई नहीं दे रही एक्सेप्ट इसका मार्केट कैप, जो कि अगर पॉजिटिव लोगे तो ये दिखेगा कि मार्केट कैप अभी कितना छोटा है और ये कितना स्कोप लेके बैठा है बड़ा बनने का। दूसरी चीज़, अभी इसके इन्वेस्टर्स में आएंगे तो यहाँ पे अभी एफआईआई और डीआईआई की एंट्री हुई नहीं है। जब उनकी एंट्री हो जाएगी तब ये स्टॉक असली तेज़ी पकड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में आके देखेंगे तो पहले जो प्रॉफिट चलते थे वैसे ही अभी कुछ सीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है वॉल्यूम बढ़ गया है थोड़ा। प्रॉफिट्स वगैरह जो है बड़े प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी है इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। पीई रेशियो भी आके चेक करेंगे तो ईपीएस हल्का सा गिरता हुआ दिख रहा है और मीडियन यहाँ है, पीई उसके ऊपर चल रहा है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा सही टाइम ये नहीं बोल रहा, तो इसकी वजह से अगर किसी को छोड़ना है तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो चार्ट बहुत अच्छा है इसका। शुरू में बहुत ज़्यादा कोई बहुत तेज़ी नहीं थी और फॉल हुआ तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन रिकवरी देखिए, बहुत अच्छी रिकवरी हुई। तो स्टॉक क्या है, ऐसा 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 नहीं चल रहा। सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है, एक लॉन्ग रन में देखेंगे तो इसने ग्रोथ दी है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे सही लेवल होगा इसका इन्वेस्टमेंट? देखिए, मेरे हिसाब से अगर 500 के नीचे ये जाता है, उसके बाद हमको इन्वेस्टमेंट के लेवल्स मिलते हैं तो ओके ओके रहेगा। लेकिन 400 450 के अगर नीचे जाता है तो ये कंफर्टेबल जोन रहेगा। तो अभी पहला जो सपोर्ट है वो 500 505 के आसपास में यहाँ कहीं पे होगा, और इसके नीचे अगर ये बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ जाता है तो हमको 400 से 450 के बीच में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जोन दिखाई दे रही है। बाकी चार्ट से समझ में आ ही रहा है कि टेक्निकली स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। तो अब देखिए, अगर कल ही अगर 31 को, अब मैं तो रात में वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए आज ही अगर ये मार्केट खुलते ही 505 से लेके 510, सॉरी ये गलत लिख दिया, 510 के बीच में कहीं पे अगर आ जाता है, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगने लगा है या आप इतनी रिस्क ले सकते हो तो इसको इस रेंज में एंटर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये आज के लिए ही वैलिड होगा, फिर फरवरी में ये सब चेंज हो जाएंगे लेवल्स वगैरह। ये बात आप याद रखें। ओके, अगला स्टॉक है अपोलो पाइप्स लिमिटेड। वेल नोन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। पॉजिटिव बात ये देखने को मिली है दिसंबर के इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में कि यहाँ पे एफआईआई ने पब्लिक से थोड़ा सा स्टेक लिया है, लगभग 1% के आसपास का, जो कि पॉजिटिव बात है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे दिसंबर का तो ईयर ऑन ईयर में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टरली में ये थोड़ा सा फॉल दिखा रहा है। तो अब पीई रेशियो क्या बोल रहा है? पीई रेशियो ये बोल रहा है कि भाई ईपीएस ऊपर जा रहा है, एक पॉजिटिव चीज़। पीई नीचे आ रहा है, दूसरी पॉजिटिव चीज़। लेकिन ये मीडियन से अभी भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये थोड़ा बहुत गिर सकता है। अब इसका प्राइस देखते हैं तो स्टॉक तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन फॉल हमको इनफ नहीं दिखाई दे रहा, राइट? बहुत ज़्यादा ये गिरा नहीं है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा या हमारे पास प्रॉफिट स्कोप नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये 700 के नीचे चल रहा है, राइट? और इसमें ऊपर का जो स्कोप है वो अराउंड 950 से लेके 1000 रुपए तक का मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है ना? बहुत हैवी प्रॉफिट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें और अगर मिलता है, जैसे पी रेशियो में थोड़ा सा गैप बाकी है ना, तो थोड़ा सा डिस्काउंट और मिलता है, लगभग 600 के आसपास भी अगर मिलता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट?
देखिए मेरा प्लान सिंपल सा, मेरा प्लान ये रहेगा कि अगर कल ही के दिन 31 तारीख आई मीन आज ही के दिन अगर मुझे ये 635 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एक बहुत छोटा सा लॉट लूँगा, छोटा सा लॉट लूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ मैं इसमें अराउंड 550 के आसपास का या इसके नीचे का टारगेट लगाऊंगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ कल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 635 का अगर लेवल मुझे कल दिखता है तो मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ। अगला एक और बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है डायनेमिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटी लिमिटेड। इसमें भी देख सकते हैं गिरावट थी और मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी डेट है उसको ये कम कर रहे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फिनेंशियल्स अच्छे हैं, DII एंटर करने की कोशिश करती हुई जैसे दिख रही है, PE जो है वो मीडियन के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर किसी को इसमें एंटर करना ही है और बहुत टाइम से इसको ट्रैक कर रहे हो और चाहते हो आसपास में कहीं एंटर करना, तो इसी लेवल पे जो पिछला लेवल था इसी लेवल पे अगर ये कल आ जाता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। लेकिन कल के बाद अगर आता है तो फिर एंट्री हमारी और नीचे होगी। अगला स्टॉक है ईसैब इंडिया लिमिटेड। आज के दिन इसमें गिरावट थी और ये जिस प्राइस पे अभी है यही प्राइस इस महीने का जनवरी का हमारा मंथली SIP लेवल था, लेकिन मैंने इसमें बाइंग नहीं की। रीज़न, इसके चार्ट में अगर PE रेशियो चेक करेंगे तो EPS तो बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन PE भी बहुत ज़्यादा अपने से माइन PE जो है मीडियन से बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई दिया मुझे। तो इसमें थोड़ी सी और अगर गिरावट हो तो ये कंफर्टेबल जोन में होगा, या फिर कुछ टाइम कंसोलिडेशन हो तो ये कंफर्टेबल PE रेशियो दिखाएगा। तो कल के लिए इसमें कोई लेवल नहीं है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में हम लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं। अगला स्टॉक भी माइक्रो कैप है, DP वायर्स लिमिटेड। 811 करोड़ का मार्केट कैप, फाइनेंशियल्स अच्छे, प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, प्रॉफिट्स देखेंगे तो हमेशा बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी PE रेशियो अगर चेक करेंगे तो EPS तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन PE अभी बहुत ऊपर चल रहा है अपने मीडियन से। देखिए अभी जो प्राइस इसका चल रहा है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो जनवरी का इस मंथ का जो मंथली SIP लेवल था वो अराउंड 465 के आसपास था, जो कि लग नहीं रहा कि यहाँ से आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर कल किसी भी रीज़न से ये इस प्राइस पे आता है तो ख़राब वैल्यू नहीं होगी, लेकिन PE रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो सही नहीं होगी। लेकिन आप इसको पहले भी देखोगे तो ये यहाँ से आप देखो बहुत पहले से ही जनवरी 2021 के बाद से ये मीडियन पे आया नहीं है, ठीक है। तो चांसेस है कि ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहे, EPS भी जाता रहे और PE भी धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहे। तो अगर बाई चांस कल ये 465 के आसपास कहीं मिलता है तो अच्छी वैल्यू मेरे हिसाब से होगी, लेकिन कॉन्फिडेंटली मैं उतने ज़्यादा आपको बोल नहीं पाऊँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छी वैल्यू बिकॉज इसका आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो इस तरह का ही है, ये अपने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट कर रहा है और वहीं पे अभी है। तो 465 आ जाता है तब तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा वैल्यू वो मेरे हिसाब से होगा। बाकी आपकी कॉल है, आप वेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन्योटेक्स केमिकल लिमिटेड, FCL जिसे बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग स्टॉक है। मार्केट कैप 3,700 करोड़ का, ग्रोथ की स्कोप बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% डिविडेंड दे रही है कंपनी, फाइनेंशियल्स 100% बिल्कुल स्कोर मिला हुआ है इसे, डेट फ्री कंपनी है। PE रेशियो के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मीडियन से थोड़ा ऊपर अभी ये मिलेगा, एक ही जोन में चलता हुआ आपको दिखेगा। EPS बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर ये आपके लिए इशू नहीं है, ये PE जिस लेवल पे है ये अगर इशू नहीं है तो कल अगर आपको ये किसी भी वजह से 300 के लेवल पे आता हुआ दिखे तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। अब ये कंपनी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी मुझे लगती है। मार्केट कैप इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रोथ की जो स्कोप है ना वो बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग टर्म की है गाइस। ओके, अब इसमें थोड़े से ही FII थे, वो भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। इसमें PE रेशियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। EPS देखिए कभी भी ख़राब नहीं हुआ है, हमेशा EPS इसका ऊपर जाता हुआ दिखा है। मीडियन यहाँ है और PE उसी के आसपास में चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा इसमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमको। और प्राइस चार्ट अगर देखेंगे तो बहुत हैवी डिस्काउंट इसमें मिलेगा ही नहीं कभी। आप इसमें डिस्काउंट ढूंढना चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगा। ये एक बार जो आप बहुत स्पीड में एक ही बार में चला गया था, तो ऑब्वियसली ये मैंने कई बार आपको बताया, कोई भी स्टॉक हो अगर इतनी तेज़ी से भागता है ना तो थोड़ा गिरता है वैसे ही।
है ना। लेकिन उसके बाद भी इसने कितने अच्छे से इसको अपने इस देखो 200 डेज मूविंग एवरेज पे कितने अच्छे से संभाला था यहाँ पे। तो जो भी इसमें गिरावट है ये इतनी ही गिरावट दिखाता है, इससे ज़्यादा दिखाता नहीं है। तो कल के कल आई मीन 31 को अगर किसी भी रीज़न से ये 1440 के आसपास आता है, ठीक है, 1440 के आसपास आता है यहाँ कहीं पे, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। अगर किसी के पास ये स्टॉक नहीं है तो की जा सकती है इसमें बाइंग थोड़ी क्वांटिटी में। अब आप पूछोगे इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कहाँ पे है। प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन 2250 के आसपास मुझे दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आपको इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी लेना है तो। वैसे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला है। अगला स्टॉक है हेवल्स इंडिया। सब लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉक है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है ऑलरेडी। तो ग्रोथ आपको माइक्रो कैप जैसी, स्मॉल कैप जैसी, पेनी स्टॉक जैसी नहीं मिलेगी। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोमोटर ने तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं। एफआई ने थोड़ा सा स्टेक निकाल के यहाँ पे डीआईए को दे दिया है, ठीक है। तो हर चीज़ इसमें न्यूट्रल बनी हुई है। रिजल्ट देखेंगे दिसंबर के, तो इसमें आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी वो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अदरवाइज़ इसके पीई रेशियो को देखोगे तो ईपीएस लगभग थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, और इसका पीई जो है अनचेंज्ड है बहुत ही लंबे टाइम से। मीडियन इसका यहीं पर है। तो अगर आप इस पर बाइंग करना चाहते हो तो मुझे लगता है अगर कल ही के दिन अराउंड 1240-50 के आसपास अगर ये आ जाता है तो इसमें थोड़ी बहुत स्टेक ली जा सकती है। स्टॉक का नाम देख के मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, हैवल्स है, इसीलिए इतने ऊपर में बाइंग इसमें की जा सकती है अगर कल ही के दिन 1240 या 1250 के आसपास ये आ जाता है। अगला स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया। लास्ट के 2-3 वीडियोस में हमने इसे डिस्कस किया है। 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, डिविडेंड देने वाली कंपनी, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, एफआईआई डीआईआई दोनों ने ही अपना स्टेक बढ़ाया है। ईयर ऑन ईयर इसका रिजल्ट देखेंगे तो वो भी आपको बेटर दिखाई देगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी वो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी पी रेशियो हमने देखा था लास्ट के कुछ वीडियोस में। ईपीएस बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, और मीडियन के थोड़ा ही पास ऊपर में इसका पीई चल रहा है। तो आप वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो, और वेट नहीं करना चाहते तो इसी लेवल पे जहाँ पे अभी ये चल रहा है, ये हमारे मंथली जो एसआईपी लेवल होता है उसके नीचे चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर किसी को इसमें बाइंग करनी ही थी कभी ना कभी तो आप इसको कंसिडर करना चाहो तो कर सकते। अगला स्टॉक है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये पैकेजिंग नहीं है, टेक्नोलॉजीज है, ये याद रखना। 771 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है कंपनी, और यहाँ पे ध्यान देना कि एफआईए ने एग्जिट की है यहाँ पे, और डीआईए ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो एक नेगेटिव चीज़ हुई है, एक पॉजिटिव चीज़ हुई है, और इवन देखोगे तो कुछ पॉइंट्स में प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। अभी मैक्सिमम टाइम का पीई रेशियो देखेंगे तो ईपीएस बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीई जो है अपने मीडियन के पास ही है, ओके। तो ऐसा देखने से लगता है कि इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है, लेकिन मुझे जो जनवरी मंथ का मंथली एसआईपी लेवल दिखाई दिया था वो अराउंड 210 रुपये के आसपास था, ठीक है, जो कि यहाँ कहीं पे बनेगा। अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कल ही के दिन आई मीन 31 ही तारीख को 210 तक गिर जाएगा। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। अभी इसका प्राइस 271 है, एक ही दिन में 60 रुपये गिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, ठीक है। तो मुझे लगता है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, लेकिन आपकी नज़र में लाना था बस, इसलिए मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक है 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाला पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, जिसमें एफआईआई ने अपना 2% के आसपास बढ़ाया है। डीआईआई स्टेबल है, तो ये यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट्स देखेंगे तो कंसिस्टेंसी में बढ़ते हुए आपको हर साल दिखाई देंगे। पीई रेशियो देखने पे भी ईपीएस कंसिस्टेंसी में बढ़ता हुआ, और मीडियन के नीचे अभी के टाइम पे इसका पीई दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री वैसे इसकी काफ़ी नीचे भी रहती है, तो हो सकता है ये और नीचे आए, लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे है तो नीचे है। चार्ट देखेंगे तो कोविड के बाद से एकदम मज़ेदार वाली तेज़ी इसने दिखाई है। अगर यही तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है तो इसमें इस लेवल पे यहीं पे कहीं पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ से भी अराउंड इसका प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई पूछे तो 3500 से भी ऊपर मुझे दिखाई देता है। तो कल अगर किसी भी रीज़न से इसमें कुछ भी पिटाई हुई तो मैं शायद इसमें से थोड़ी एंट्री करूँगा, थोड़े से स्टॉक्स लूँगा। थोड़े से इसलिए ताकि अगर पिटाई बड़ी हो जाए, क्योंकि मार्केट में अभी चल रही है बात की मार्केट फॉल होगा वाली बात चल रही है। तो अब सब एक ही बात कर रहे हैं तो हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी लूँगा, और थोड़ी और गिरने के बाद नीचे लेने की उम्मीद से
थोड़ा पैसा बचा लूँगा मैं। अगली मेरी बहुत बड़ी टारगेट वाली जो कंपनी है वो है पीआई इंडस्ट्री। आई होप आप में से भी कई सारे लोग इसे टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि जनवरी का इसमें जो टारगेट था हमारा वो हिट होगा, क्योंकि देखो पीई रेशियो देखने पे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। ईपीएस ऊपर, पीई नीचे, मीडियन यहाँ, तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है ना। इन्वेस्टर्स में भी आप जाके देखोगे तो सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, प्रॉफिट रिजल्ट्स भी सब अच्छे दिखाई देंगे। अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन होपफुली अच्छे ही आएंगे। तो इसमें अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई फॉल है नहीं, और ऑब्वियसली आप हिस्ट्री में देख लो कहीं पे भी तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल होता ही नहीं है। तो अगर इन केस कल किसी भी मार्केट में पैनिक की वजह से ये 2980 या 3000 के नीचे अगर मिलता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे मिलता है, तो इसमें मैं एंट्री करने वाला हूँ। अगला स्टॉक है शांति गियर लिमिटेड। ये स्टॉक अपना टारगेट अचीव नहीं करेगा, मुझे पता है वहाँ पे नहीं गिरेगा जहाँ पे मैं अभी बताऊँगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसको अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। डिविडेंड, प्रोमोटर्स की होल्डिंग, डेट फ्री थिंग, तो हर चीज़ इसमें जो है अच्छी दिखाई देगी। थोड़ी नेगेटिविटी जो है यहाँ पे है, एफ आई आई डी आई दोनों ने अपना स्टेक जो है थोड़ा कम किया है। ईयर ऑन ईयर में भी जो रिजल्ट है वो खराब आए हैं। तो पीई रेशियो में अगर देखेंगे तो ईपीएस अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें गड़बड़ दिखाई दे, ये पीई बहुत ज़्यादा ऊपर जाता दिखाई दे। मीडियन यहाँ है, तो अगर रिजल्ट में और ये इन्वेस्टर में ऐसे ही चलता रहा तो ये थोड़ा उलट पलट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बाकी टेक्निकल अगर बात करेंगे तो ये कोविड के बाद से काफ़ी अच्छा चार्ट बनाता हुआ दिख रहा है। कल के दिन मीन 31 तारीख को, जनवरी 31 को अगर किसी भी रीज़न से ये 440 के नीचे अगर जाता हुआ दिखता है तो इसमें एक रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी की सिचुएशन इसमें एंटर करने के लिए नहीं बोल रही, पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी है, राइट। तो इसलिए अगर इस नेगेटिविटी की वजह से ये इतना ज़्यादा गिर जाता है, अभी कौन सा प्राइस चल रहा है देखो, बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं लगभग 100 रुपये गिरने की बात कर रहा हूँ। तो अगर लगभग 100 रुपये के आसपास गिरता है, 80-90 रुपये के आसपास गिरता है, तो इसमें एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है, जो कि बहुत कम चांसेस है जिसके, राइट। अगला स्टॉक बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, आरआर केबल लिमिटेड। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड काफ़ी, सॉरी डिविडेंड बोल रहा हूँ, डिविडेंड अच्छा खासा दे रहे हैं, और डेट काफ़ी कम है, और अभी ये बाइंग के रेंज में है। एक बार इन्वेस्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ एफआई ने कुछ पॉइंट्स बेचे हैं, डीआई ने वो पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये न्यूट्रल है। और अच्छी बात है कि एफआई डीआई के पास काफ़ी अच्छा स्टेक है, अराउंड 10% का दोनों को मिला के। अभी जो इसका दिसंबर का रिजल्ट आया है वो ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन पता नहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर है या नहीं। इसके चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन इसकी जो मार्केट की है वो ज़्यादा इससे थी, और वो मीट नहीं हुई है, इसलिए इसमें हमको इन्वेस्टमेंट के मौके दिखाई देने वाले हैं। तो पीई रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे मीडियन के नीचे ही इसका पीई चल रहा है, ईपीएस ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो एंट्री करने के लिए ये जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है यही हमारा मंथली एसआईपी लेवल था, इनफैक्ट उससे थोड़ा नीचे ही चल रहा है इसका प्राइस। तो ऐसा नहीं है कि इस लेवल से ये नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो ये फर्स्ट एसआईपी लेवल हो सकता है। क्लीन साइंस में अगर किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करने के लिए लेवल्स ढूंढ रहे हैं, तो कल के दिन अगर आपको ये 1300 के नीचे जाता हुआ दिखता है तो इसमें एंट्री अगर करना चाहो तो कर सकते हो। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड अभी के टाइम पे जिस लेवल पे है, ये लेवल हमारा मंथली एसआईपी लेवल था, ठीक है। अभी ये पी रेशियो हम लोग देख रहे हैं, इसमें ईपीएस बहुत अच्छा दिख रहा है। मीडियन जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मीडियन है, और पीई इसका यहाँ पे है, ओके। तो ये थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जो हमारा मंथली एसआईपी लेवल था, सॉरी जो हमारा मंथली एसआईपी लेवल था वो यही है, जनवरी का जो हमारा मंथली एसआईपी लेवल। तो मैं पर्सनली इसको अभी के टाइम पे इग्नोर कर रहा हूँ, जब तक कि हमको पीई रेशियो थोड़ा सा और नीचे नहीं मिलता। तो हो सकता है ये नीचे ना मिले, यहीं पे चलता रहे, यहीं से रिकवर कर जाए, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एमटार टेक लिमिटेड। अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग, इस स्टॉक को डिस्कस भी किया है। इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि प्लेज किया हुआ है प्रमोटर ने। ऑलरेडी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम है, और उसमें से भी अराउंड 10% इन्होंने प्लेज कर दिया है। लेकिन जो बात इसको संभालती है वो है इसमें एफआईआई और डीआई की होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और यहाँ पे डीआई ने बहुत ज़्यादा कम की है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मैं बोलूँगा नेगेटिव ही है। अब देखो यहाँ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है,
ओके, तो ये भी मेरे को ओवरऑल नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप में से कई सारे लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि ईपीएस तो अभी बहुत अच्छा मतलब लॉन्ग रन में दिखाई दिया है और मीडियन के नीचे इसका पीई चल रहा है। तो प्राइस अभी का जो है उससे और लगभग 70-80 रुपये और नीचे अगर कल ही मिल जाता है तो ये बाई किया जा सकता है। मतलब 2010 के आसपास में, अगर इस प्राइस के आसपास में 31 तारीख को ही मिल जाता है तो इसमें बाइंग थोड़ी बहुत की जा सकती है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, नेगेटिविटी अभी थोड़ी ज़्यादा है इसमें। और लास्ट स्टॉक है इस वीडियो का गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में अगर किसी को एंट्री करनी है तो पूरे रिस्क के तौर पे ही करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं। न्यूली आई हुई कंपनी है तो बहुत ज़्यादा इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें अगर इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एफआईआई अपना स्टेक कम करते हुए दिखेंगे, डीआईआई भी अपना स्टेक कम करते हुए दिखेंगे। तो नेगेटिविटी यहाँ पे बनी हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पीई रेशियो देखेंगे तो मीडियन के नीचे इसका पीई चल रहा है। प्राइस देखेंगे तो हमेशा ही फॉल करने वाली ये कंपनी रही है। ठीक है, जब से आई है तब से लॉस ही दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। तब भी अगर आपके अंदर इसमें कुछ पॉजिटिविटी बची है और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो 235 के आसपास का लेवल या इसके नीचे का लेवल एक आइडियल हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वेल्थ बढ़े, आपकी कुछ नॉलेज भी बढ़े। वीडियो बहुत लेट नाइट में बना रहा हूँ तो थोड़ा एफर्ट को अप्रिशिएट करिएगा, जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।